नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का छठा पाठ का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बीएससी तक की पढ़ाई की थी, फिर भारत लौट आए थे और यहाँ आकर मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह किया था और फिर पीएचडी की थी। अब है हम वहाँ से आगे की पढ़ाई करेंगे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। तो बच्चों 1961 में है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। फिर डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद उनका सारा कार्यभार है वो युवा विक्रम साराभाई के कंधों पर यानी उनके ऊपर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया यानी स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों डॉक्टर विक्रम भाई की अगुवाई यानी उनका आगे पड़ता आवड़त, यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अगुवाई यानी उनका आगे पड़ती सोच विचार, अथक परिश्रम यानी बहुत ही कड़ा परिश्रम, यह परिणाम है। इसका अर्थ है अगुवाई यानी उसका आगे पड़ता सोच विचार। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों अगुवाई यानी उनकी आगे बढ़ती विचार सरणी, विचारधारा और अथक परिश्रम यानी बहुत परिश्रम का ही यह परिणाम के हमारे कई सारे उपग्रह है वो अभी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिससे हमें दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के बारे में पता चले। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपनी संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया यानी उनका संपूर्ण जीवन है वो भारत और विज्ञान के क्षेत्र का विकास करना ही था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। यह अलंकरणों यानी पुरस्कारों से नवाजा गया। मरणोत्तर यानी मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला और मृत्यु के बाद पद्म विभूषण का अवार्ड मिला। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। तो बच्चों निशस्त्रीकरण यानी के शस्त्र का विरोध, उनकी कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग में अध्यक्ष बने। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के
लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो खाली वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने कला, शिक्षा और समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाला था और उनके लिए भी कार्य किए थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। वह जन सामान्य को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो बच्चों, उन्होंने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज के क्षेत्रों में भी योगदान दिया था और लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की थी। और यहाँ पर है वो जन सामान्य को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने का कार्य भी वह करते रहे। जिस तरह वो खुद वैज्ञानिक बने, उसी तरह लोगों को भी जागृत करते रहे कि वो भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, यानी खराब तारीख। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। तो थुम्बा है, वहाँ पे हमारे लॉन्चिंग सेंटर है, वहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। हृदय की गति रुकने से यानी उसको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो बच्चों, उनकी मृत्यु से ऐसा लगा कि जैसे विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए आयाम यानी नई नई सिद्धियां प्राप्त करने वाला जो एक चक्र था वो सदा के लिए रुक गया हो। पूरा देश है वो शोक मग्न हो गया। ऐसे महान प्रतिभा को शत शत नमन, शत शत यानी 100 नमन। ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को 100 बार नमन करिए तो भी कम है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि कैसे डॉक्टर विक्रम भाई एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की और इस पाठ से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ करें। जैसे विक्रम साराभाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया, वैसे हमें भी देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। हमें भी पढ़ना लिखना चाहिए और देश को अपना मानकर देश के अच्छे के लिए कार्य करें और देश को आगे बढ़ाए। विक्रम साराभाई की तरह हम भी एक अच्छे व्यक्ति बने, ऐसा इस पाठ से हमें सीख मिलती है। तो बच्चों, यह पाठ है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।